Hello friends, welcome to Biology Talk World tutorial by Himanshi. Today we are going to study about proteins that I have taken from the chapter Biomolecules of class 11th Biology. Now let's start with some of the basic facts about protein. The first fact is that जितने भी living organism हैं उनके अंदर most abundantly found जो organic molecules होते हैं that is your protein only. Then जो living cells है उनका जो dry weight है उसका 50% is constituted by protein. And you know, as we say, the cell is the smallest structural and functional unit of life. In a similar way, एक cell को जो functional integrity और जो उसका architecture है वो प्रोवाइड कराता है प्रोटीन. नेक्स्ट, it is written that proteins are polymer of amino acid. Polymer of amino acid mean आपकी जो प्रोटीन है वो बहुत सारे अमाइनो एसिड की चेन से बने हैं. मीन जब हम बहुत सारे अमाइनो एसिड को एक चेन में अरेंज करते हैं तो दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को वी कॉल इट एज इट इज अ पॉलीमर. ठीक है, मीन दे आर मेड अप ऑफ पॉलीमीन मैनी एंड मरमीन मोनोमर. बहुत सारे मोनोमेरिक यूनिट से आपके प्रोटीन्स बनते हैं, इसीलिए प्रोटीन इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीमर. और यहाँ पर जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं जो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, दीज आर अमाइनो एसिड. हेंस जब भी हम प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ अ मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. तो ये जो प्रोटीन है ये अपने मोनोमेरिक यूनिट में डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो हमें क्या मिलेगा? जो स्मॉलेस्ट यूनिट प्रोटीन के ब्रेक डाउन से मिलती हैं दैट इज द अमाइनो एसिड हमें वहाँ पे मिलते हैं. हेंस इट इज रिटन दैट प्रोटीन्स ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस यील्ड अमाइनो एसिड. ठीक है, हमारे पास 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड अवेलेबल हैं और ये 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड अलग अलग सीक्वेंस में अरेंज होकर स्पेसिफिक प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ एनिमल किंगडम, कोलेजन इज द मोस्ट एबिडेंटली फाउंड प्रोटीन. सिमिलरली प्लांट के केस में सबसे ज़्यादा मिलने वाला प्रोटीन इज रुबिस्को. रुबिस्को स्टैंड फॉर राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज. Now one important line is mentioned here कि protein synthesis is controlled by DNA. ठीक है, that we have a DNA that is a basic genetic material. ठीक है, इस DNA से सबसे पहले आपका mRNA बनता है that is messenger RNA. ये messenger RNA further on जाके आपका formation करता है प्रोटीन का. तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि डीएनए कंट्रोल कर रहा है किसी भी प्रोटीन के फॉर्मेशन को. और यहाँ पर ये जो प्रोसेस है जिसमें डीएनए से आरएनए बन रहा है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. दिस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. And the process of formation of protein from the mRNA, this is known as translation. तो remember these two terms, transcription and translation. ट्रांसक्रिप्शन में मैसेंजर आरएनए फॉर्म होता है डीएनए से एंड ट्रांसलेशन में प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं आपके मैसेंजर आरएनए से. तो डायरेक्टली जो प्रोटीन का सिंथेसिस है दैट इज कंट्रोल्ड बाय डीएनए इटसेल्फ. नाउ लेट्स सी अबाउट अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन्स के, जैसे अभी हमने देखा. और वी कैन से अमाइनो एसिड मोनोमर है किसके? प्रोटीन्स के. बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके आपके प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं. नाउ लेट अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड. का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है इट इज समवट लाइक इट कंटेन अ कार्बन, it contain carboxyl group that is C double bond OH. Then it has one hydrogen at one and it has amino group that is NH2 and another and it has R group attached to it. कार्बन के पास 4 वैलेंसीज होती हैं और ये 4 वैलेंसी 4 डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई होती हैं. एग्जाम्पल, कार्बन के एक साइड कार्बोक्सिल ग्रुप देखने को मिलेगा, एक साइड हाइड्रोजन होता है, एक वैलेंसी में अमाइनो ग्रुप एंड 1 वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय आर ग्रुप. ठीक है, ये आपका एक जनरल और बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी अमाइनो एसिड का. अब जो डिफरेंट अमाइनो एसिड होते हैं वो वेरी करते हैं इन दे आर ग्रुप. अलग अलग अमाइनो एसिड में आर ग्रुप के वेरिएशन की वजह से हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड विद डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑब्टेन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर इस आर की जगह हाइड्रोजन रख दिया जाए तो जो अमाइनो एसिड प्रोड्यूस होगा दैट इज ग्लाइसिन. सिमिलरली इस आर की जगह मिथाइल ग्रुप ऐड कर दो तो आपका जो अमाइनो एसिड बनेगा दैट इज एलेनिन. एंड इफ वी ऐड हाइड्रोक्सी मिथाइल एट दिस आर पोजिशन वी विल गेट द अमाइनो एसिड नोन एज सेरीन.
जितने भी आपके 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड रहते हैं वो सारे के सारे अमाइनो एसिड अपने इस आर ग्रुप के डिफरेंसेस की वजह से अलग अलग होते हैं। नाउ ये जो 20 डिफरेंट स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हैं इनके पास डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वेरी क्यों करती है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द आर ग्रुप। वहाँ पे आर ग्रुप वेरी करता है जिसकी वजह से सारे अमाइनो एसिड के पास डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। Hence, we can classify all the type of amino acid into 7 major groups. Let us see what are those. This is a flowchart of different type of amino acid. Amino acid को basically आप initially दो part में divide करते हो. One is hydrophilic and second is hydrophobic. Hydrophilic में negatively charged, पॉजिटिवली चार्ज एंड अनचार्ज अमाइनो एसिड आते हैं, जबकि हाइड्रोफोबिक में एलिफैटिक एंड एरोमेटिक अमाइनो एसिड इंक्लूड होते हैं। Now, if we take the examples of these different type of amino acid, जैसे negatively charged amino acid के example है aspartic acid, glutamic acid. Positively charged amino acid के example है lysine, arginine, histidine. Uncharged amino acid के example में include होते हैं serine, threonine, asparagine, glutamine, cysteine and tyrosine. Similarly, aliphatic side chain amino acid में glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine, proline, methionine are included. And lastly, aromatic amino acid में phenylalanine and tryptophan included होते हैं. Now let us understand the meaning of this aliphatic side chain का मतलब होता है long hydrocarbon chain. Long hydrocarbon chain, that is aliphatic side chain. And aromatic side chain का मतलब है वहाँ पे cyclic compounds वहाँ पे present होंगे. वन मोर थिंग इज दैट ये जितने भी आपके एरोमेटिक अमाइनो एसिड हैं ये यूवी रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन शो करते हैं. दे शो यूवी एब्जॉर्प्शन फिनोमेना. क्यों होता है इनमें यूवी एब्जॉर्प्शन का? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज साइक्लिक मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड इन देम. नाउ दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड. जैसे न्यूट्रल के एग्जांपल है एलेनिन, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है. ठीक है. एसिडिक का एग्जांपल है एस्पर्टिक एसिड. यहाँ पे देखो ये आर ग्रुप है जिसमें COO ग्रुप एक्स्ट्रा है जो कि एक एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करता है. सिमिलरली बेसिक अमाइनो एसिड के एग्जांपल लाइसिन, ये देखो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन और यहाँ पे अमाइनो ग्रुप एक्स्ट्रा इसीलिए बेसिक नेचर शो हो रहा है. अल्कोहलिक के एग्जांपल है सीरीन, यहाँ पे देखो अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है आर की जगह पे. सिमिलरली सिस्टीन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड बिकॉज इट कंटेन सल्फर एट द आर ग्रुप. सिमिलरली एरोमेटिक अमाइनो एसिड के एग्जांपल है फिनाइल एलेनिन. यहाँ पे देखो आपको ये जो चेन है यहाँ पे आपको एक साइक्लिक स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज बेंजीन का. ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड. नाउ वन मोर थिंग इज टू रिमेंबर हेयर इज दैट हमने जो बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा एक अमाइनो एसिड का दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन एट वन साइड एंड COO कार्बोक्सी ग्रुप एंड वन एंड आर ग्रुप एंड NH2. रिमेंबर कि ये NH2 ग्रुप बेसिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहा है किसको? अमाइनो एसिड को, जबकि ये कार्बोक्सिल ग्रुप है रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक प्रॉपर्टी. ठीक है. तो जैसे एस्पर्टिक एसिड में COOH का ये एक्स्ट्रा हो रहा है तो वो एसिडिक हो गया. लाइसिन में NH2 एक्स्ट्रा है तो वो बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है. गॉट इट? Let's study about essential and non-essential amino acid. We can classify all the different types of amino acid into two categories. One is known as essential amino acid and second is known as non-essential amino acid. Now let us study what they are. Essential amino acid ऐसे amino acid होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए essential हैं, नाम से ही पता चल रहा है. जबकि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल नहीं होते. सेकेंड डिफरेंस इज दैट जितने भी आपके एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं ऑल्दो दे आर एसेंशियल फॉर अ बॉडी बट ये हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते. इनको हमें बाहर से इन द फॉर्म ऑफ फूड लेना पड़ता है और डाइट के थ्रू लेना पड़ता है. जबकि नॉन एसेंशियल हालांकि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं होते इतने बट स्टिल ये हमारी बॉडी के अंदर ही प्रिपेयर होते हैं और सिंथेसाइज होते हैं. इसीलिए हमें इन्हें बाहर से किसी फूड या डाइट के फॉर्म में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती. ये जो एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं उनको हम इंडिस्पेंसिबल अमाइनो एसिड भी बोलते हैं, जबकि नॉन एसेंशियल को हम डिस्पेंसिबल अमाइनो एसिड बोलते हैं.
is that out of 20 standard amino acid, we have 9 amino acid that are essential and 11 are there which are non-essential. यहाँ पे कुछ examples mention हैं like essential amino acid का histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan and valine. सिमिलरली नॉन एसेंशियल के एग्जाम्पल है एलेनिन, एस्परजेनिक, एस्पार्टिक, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सीरीन एंड टायरोसिन. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पेप्टाइड फॉर्मेशन. यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रोटीन के फॉर्मेशन के टाइम पर किस तरीके से दो एडजेसेंट अमाइनो एसिड एक दूसरे से अटैच होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने एट द स्टार्ट ऑफ दिस टॉपिक हमने पढ़ा था कि जो प्रोटीन्स हैं दीज आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड. मीन बहुत सारे अमाइनो एसिड आपके चेन में अरेंज होंगे एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म अ प्रोटीन. ठीक है, अब ये जो चेन में अरेंज है तो ये दो एडजेसेंट अमाइनो एसिड किस बॉन्ड के थ्रू ये कैसे अटैच होते हैं दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. लेट मी मेक टू बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ अमाइनो एसिड दैट इंक्लूड कार्बन, कार्बोक्सिल ग्रुप. इसको ओपन करके लिखेंगे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH. At one side they have R group and another side it had amino group and other valency satisfied by hydrogen. ठीक है, ये एक है. दूसरे अमाइनो एसिड को हम लिखते हैं दिस इज कार्बोक्सिल ग्रुप एट वन एंड, R at another end, H at one end and NH2. ठीक है, NH2 को I have written in an open form. Now see peptide bond formation के टाइम पे क्या होता है जब दो adjacent, this is first amino acid and this is second amino acid. जब दो एडजेसेंट अमाइनो एसिड एक दूसरे के पास अप्रोच करते हैं तो यहाँ पे जो पहला अमाइनो एसिड है इसके कार्बोक्सिल ग्रुप में से ये OH और ये जो सेकेंड अमाइनो एसिड है इसके अमाइनो ग्रुप में से एक H यहाँ से रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर. ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर और एज अ रिजल्ट क्या होगा इन दोनों अमाइनो एसिड के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड. इफ आई मॉडिफाइड दिस डायग्राम आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर वी विल गेट इट लाइक दिस. यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा इसके और कार्बोक्सिल ग्रुप के कार्बन और अमाइनो ग्रुप के नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है और इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड. दिस इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड. ठीक है, और पेप्टाइड बॉन्ड में बेसिकली हम किसको इंक्लूड करते हैं दिस C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड H. दिस इज अ पेप्टाइड बॉन्ड. तो दो अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड. पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है एक अमाइनो एसिड से OH जाता है और एडजेसेंट अमाइनो एसिड से H जाता है. OH एंड H वाटर के फॉर्म में रिमूव होते हैं और कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं. यही चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है. देखो ये कार्बोक्सिल ग्रुप को रिप्रेजेंट हो रहा है और ये आपका अमाइनो ग्रुप को रिप्रेजेंट हो रहा है. जैसे यहाँ से वाटर रिमूव हुआ इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या बन गया पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन बन गया. नाउ कि एक चेन में कितने अमाइनो एसिड अटैच है डिपेंडिंग अपॉन दैट हम उसको डिफरेंट नेमिंग देते हैं. फॉर एग्जांपल अगर किसी चेन में दो अमाइनो एसिड अटैच हैं तो उसको बोलोगे डाइपेप्टाइड, तीन है तो ट्राइपेप्टाइड एंड सो ऑन. In the last one very important statement is written that the sequence of amino acid present in a polypeptide is specific for a particular protein. It is very true. हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि जो हमारे 20 डिफरेंट टाइप्स के स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हैं वो डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से डिफरेंट प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं और वी कैन से हर प्रोटीन में हर स्पेसिफिक प्रोटीन में स्पेसिफिक अमाइनो एसिड सीक्वेंस ही आपको देखने को मिलेगा. So this is all for today. If you like my channel, please like, share and subscribe my channel. Thank you.